दोस्तों, बिहार सिविल कोर्ट भर्ती परीक्षा 2023 संबंधित चलिए आप सभी न्यू नोटिस देखिए। अभी देखिएगा दोस्तों वेबसाइट पर तो एक नहीं दो नया नोटिस जारी हुआ है। तो चलिए फटाफट आप सभी नोटिस के बारे में देखिए। और आप सभी सबसे पहले तो ये बताइए कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं, क्लर्क पोस्ट या प्यून पोस्ट। आप में से कितने ऐसे हैं जो दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं, फटाफट आप सभी कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों यहाँ से आप सभी नोटिस देखिए। ये जो वैकेंसी है दोस्तों ये अभी नहीं आई थी, आप देखिएगा तो ये पिछले साल 7692 पदों पर भर्ती आई थी, जिसमें टोटल 4 तरह का पोस्ट शामिल है। और इस 4 में से देखिएगा दोस्तों 2 पोस्ट का एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो गया है, कुछ दिनों में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन सबसे अधिक जो स्टूडेंट हैं इसी 2 पोस्ट के लिए, क्लर्क और प्यून के लिए। तो आप में से कौन कौन एग्ज़ाम डेट के इंतज़ार में है, आप सभी जानना चाहते हैं कि आखिर परीक्षा होगी कब, तो इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। पहले तो चलिए आप सभी नोटिस के बारे में देखिए। और ये जो 2 पोस्ट है दोस्तों, स्टेनोग्राफर एवं कोर्ट रीडर डिपोजिशन राइटर से संबंधित पोस्ट देखिएगा। इसका जो एग्ज़ाम है दरोगा एग्ज़ाम, यानी 17 दिसंबर को जिस दिन दरोगा के एग्ज़ाम लिया गया उसी दिन ये एग्ज़ाम लिया गया है। तो आप में से कुछ स्टूडेंट का ये कमेंट था कि इसमें कैसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन पेपर सारा कुछ दिखाइए। एक झलक यहाँ से आप सभी देख सकते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। एक वीडियो में आपको सभी क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। देखिए, अगर आप क्लर्क या फिर प्यून पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं ना, तो आपको जो पैटर्न है उसी पैटर्न के अनुसार तैयारी करना है। क्लर्क वाले में दोस्तों 15 क्वेश्चन सीधा कंप्यूटर से ही आएगा। और अगर आपको रिजल्ट चाहिए ना, तो चाहिएगा कि कोई भी सब्जेक्ट को हम इग्नोर कर देंगे, पूरा इग्नोर ही कर देंगे, तो उससे रिजल्ट होगा नहीं। हाल फिलहाल में देखिएगा पटना हाईकोर्ट से संबंधित जो असिस्टेंट पोस्ट की भर्ती आई थी, उसमें जो पीटी एग्जाम लिया गया था ना, उसमें कटअप की बात करें तो 81 क्वेश्चन बनाने पर जनरल कैटेगरी का रिजल्ट हुआ था। तो आप देख सकते हैं, और उसमें अच्छे लेवल का क्वेश्चन, खास करके इंग्लिश में 25 क्वेश्चन पूछा गया था टफ लेवल का। और ये देखिएगा तो 17 दिसंबर वाला पेपर है, तो यहाँ से कंप्यूटर का आप एक झलक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह के लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर आगे आप लोगों को नोटिस भी दिखाने वाले हैं, एक झलक आप सभी यहाँ से देख लीजिए। देखिएगा जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रिंटर की इमेज चित्र गुणवत्ता को मापा जाता है। दूसरा देखिएगा MS एक्सेल वर्कशीट से संबंधित है, अधिकतम कितने कॉलम होते हैं। तो MS एक्सेल में आप देखिएगा यहाँ पर टोटल रॉ की जो संख्या है ना 10 लाख यानी कि 1 मिलियन होता है, 10,48,000, और कॉलम 16,384 इस तरह से हो गया। एक देखिएगा यहाँ पर पावर पॉइंट से संबंधित है, किस शॉर्टकट की का उपयोग, प्रस्तुति यानी कि पावर पॉइंट में, प्रेजेंटेशन यानी पावर पॉइंट में ये होता है तो न्यू स्लाइड जोड़ने के लिए किया जाता है, कंट्रोल M का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा इस तरह का लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। फिर देखिएगा यहाँ पर पावर पॉइंट में थीम्स किस टाइप के अंतर्गत पाए जाते हैं। फिर है पावर पॉइंट में इलियस मोशन एक पूर्व निर्धारित स्कीम है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर, तो जब कंप्यूटर सक्रिय किया जाता है तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हार्डवेयर जांचों की एक श्रृंखला सक्रिय करता है कहलाती है। तो देख सकते हैं आप इस तरह का पूछा गया है। प्रिंटर की इमेज गुणवत्ता को मापा जाता है तो DPI डॉट्स पर इंच में मापा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो अगर आप क्लर्क पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं तो इस अनुसार अपनी बेहतरीन तैयारी में लग जाइए। अगर आप चाहिएगा कि थोड़ा बहुत तैयारी में कंप्यूटर का पूरा क्वेश्चन बना लेंगे, देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर देखिएगा स्टेनोग्राफर वाले एग्जाम में, तो इसमें भी देखिए कितने अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। ये नहीं कि एक में आसान तो एक में टफ, इसमें भी देखिएगा इसी तरह का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नेटवर्क भीतर संचार के लिए प्रोटोकॉल नहीं है, कौन सी त्रुटि जाँच के कंपाइलर कर सकता है, किस नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए सेंट्रल कंट्रोल या हब की ज़रूरत होती है, डाटा संचार को चलाने वाले नियमों का समूह कहलाता है कंप्यूटर। यानी आप बताइए इसमें से जो भी 6-7 क्वेश्चन दिख रहा है, आप में से आपको इसमें से कितना 1-2 क्वेश्चन बना है या नहीं। चलिए आप सभी नोटिस देखिए, यहाँ से क्वेश्चन का झलक देख लिया। आगे आपको मैथ हिंदी से रिलेटेड भी दिखाने वाले हैं। अगर आप दोस्तों क्लर्क या फिर प्यून पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं तो देखिए आप सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। आप सोच रहे होंगे एग्जाम के लिए अच्छा खासा समय है, अभी देखिएगा इसमें क्वेश्चन पेपर भी दिया गया है, आंसर की भी जारी हुआ है। तो देखिए आप में से कौन कौन चाहते हैं कि इसी तरह से बिहार में ऑल एग्जाम हो। वैसे ये कोर्ट वाला एग्जाम है, तो कोर्ट वाले एग्जाम में चाहे पटना हाई कोर्ट का हो या फिर सिविल कोर्ट का, इसमें आंसर की कटअप ये सब कुछ बताया जाता है, क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। लेकिन इधर देखिएगा जो कंपटीशन वाला है, चाहे बिहार पुलिस से रिलेटेड एग्जाम हो, उसमें तो ये भी नहीं आपको पता चलेगा मार्क्स कितना क्या आया है, लिखित परीक्षा का बताया ही नहीं जाता है। तो यही पैटर्न अन्य एग्जामों में भी फॉलो किया जाए, आप सभी कमेंट कीजिए। यहाँ से चलिए आप पहले नोटिस देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा ये अभी कुछ ही देर पहले वेबसाइट पर जारी किया गया। आप सभी इस वीडियो को सुबह में देख रहे होंगे, तो रात में ये 10 बजे जारी किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा कोर्ट रीडर डिपोजिशन राइटर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज पटना, नोटिस यहाँ पर है।
और देखिएगा द मॉडल आंसर ऑफ प्रीलिमिनरी टेस्ट, यानी जो पीटी एग्जाम लिया गया है ना उसका मॉडल आंसर की दिया गया है। कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर का 17 दिसंबर को एग्जाम लिया गया था और आप देखिएगा एक सप्ताह में आंसर की जारी कर दिया गया और फिर इस पर ऑब्जेक्शन भी लिया जाएगा। तो इसके लिए देखिएगा तो 7 दिन का समय दिया गया है। ये ऑब्जेक्शन कैसे क्या करना है इसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। और 50 रुपये पर अगर कोई त्रुटि पाया जाए, तो वैसे त्रुटि ना के बराबर रहता है, फिर भी 1-2 क्वेश्चन में हो सकता है, तो आप सभी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए 50 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा। ये कैसे करना है, तो dcprecruitment.in ये वेबसाइट है, इस पर आप जाइएगा। लॉगिन का ऑप्शन इस तरह से आपको दिखेगा, यहाँ पर आप सभी देखिए, इस पर आ जाना है। यही एडमिट कार्ड फॉर्म इसी वेबसाइट के माध्यम से फिलअप हुआ था। यहाँ पर देखिएगा यूजर आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड दीजिएगा, लॉगिन कीजिएगा। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो इस पर क्लिक कीजिए, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ दीजिए, आपका पासवर्ड आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा इंपॉर्टेंट लिंक में, तो यहाँ पर आंसर की भी अटैच है, तो यहाँ से आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं अलग अलग पोस्ट पर। मॉडल आंसर के स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर वाला, क्लिक हियर पर। और स्टार्टिंग डेट ऑफ रेजिंग ऑब्जेक्शन, तो यानी 24 दिसंबर आज से आप कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो रखा गया है ना 30 दिसंबर, एक सप्ताह का समय दिया गया है। तो आप सभी समय रहते किसी भी क्वेश्चन पर आपको डाउट लग रहा है तो साक्ष्य के साथ आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। फिर होगा क्या कि आंसर में सुधार हो जाएगा। इसी तरह से देखिएगा दोस्तों स्टेनोग्राफर वाला में भी देखिएगा तो यही है सेम प्रक्रिया। 17 दिसंबर को एग्जाम लिया गया था, इसमें भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं 30 तारीख तक है। dcprecruitment.in पर लॉगिन करके आप सभी, और आंसर की देखिएगा तो इस तरीके से दिया हुआ है। ये कोर्ट रीडर वाला एग्जाम है, इसमें टोटल 90 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आप देखिएगा तो मैथ हो गया, रीजनिंग, जीके, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर से मिला करके टोटल 90 क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलिए बात करते हैं क्लर्क का एग्जाम होगा कब। अब आप सभी देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ से आप दो जो नोटिस था, अभी जो 2 पोस्ट का एग्जाम लिया गया उससे संबंधित जारी किया गया है, तो आप सभी देख लिए और यहाँ से आपको क्लियर हो गया। अब देखिए जो बच गया है क्लर्क और डिपोजिशन राइटर, तो देखिए दोस्तों इससे संबंधित भी आपको सूचना ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द ही देखने को मिल जाएगी। रही बात परीक्षा की, तो परीक्षा देखिए अगले 2-2.5 महीने में परीक्षा हो जाएगी, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। रही बात तो देखिए जनवरी में तो संभव है नहीं, क्योंकि एक ही महीना बचा हुआ है, तो फरवरी लास्ट में संभव है परीक्षा होने की। बीच में देखिएगा तो बोर्ड एग्जाम है, तो बीच में नहीं होगा, फरवरी लास्ट वीक में, नहीं तो मार्च में। मार्च से ज़्यादा डिले नहीं होगा और कुछ ही दिनों में वेबसाइट पर नोटिस सारा कुछ दे दिया जाएगा, तो फिर आप सभी कंफर्म हो जाइएगा। और रही बात यहाँ पर हिंदी में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, तो कंप्यूटर वाला तो आप देख लिए हिंदी में, तो हिंदी में दोस्तों टफ लेवल का नहीं था। अब देखिए एग्जाम में क्या होता है ना, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सोच के जाइएगा कि हिंदी में आसान क्वेश्चन आएगा और पता चलेगा आपको कि हिंदी में ही टफ आ गया। पटना हाईकोर्ट वाले एग्जाम में देखिएगा तो क्या हुआ था, उसमें दोनों देखिएगा तो कोर्ट से संबंधित एग्जाम है, तो उसमें क्या हुआ था कि इंग्लिश टफ पूछा गया था। इंग्लिश ऐसा पूछा गया था, एंटो सैनो ही पूछा गया था कि जो ज़्यादा हाईलाइट शब्द नहीं है वही सब पूछा गया था। तो इसमें क्या था कि कंप्यूटर बहुत हार्ड नहीं पूछा गया था। आप 10 में से उसमें 10 वाला पैटर्न था, तो 8 से 9 तक आप 10 में से आसानी से बना सकते थे, 10 भी आप बना सकते थे। अब इसमें क्या हुआ दोस्तों, कंप्यूटर ही हार्ड पूछ दिया गया, हिंदी और इंग्लिश नॉर्मल पूछ दिया गया। तो अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो जो पैटर्न है, जो चीज़ें आएगा ना, हर एक चीज़ को आपको अच्छे से देख करके जाना है। और इसका आंसर की सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल्स में बता देंगे, देख लीजिएगा आप सभी। टोटल 100 क्वेश्चन इंग्लिश में किस तरह का पूछा गया था, ये हिंदी से यहाँ से आप थोड़ा झलक देख सकते हैं। फिर मैथ का देखिएगा कुछ क्वेश्चन यहाँ से, मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स कितना क्या, सभी चीज़ों के बारे में आपको क्लियर कर देंगे। बस आपको तैयारी में जो लगना है ना, ये पैटर्न दिया हुआ, ये देखिएगा क्लर्क वाले पोस्ट में है। और क्लर्क वाले पोस्ट में दोस्तों सबसे खास बात ये है, बिना टाइपिंग वाला जॉब है। अगर आप फुल तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए, जिसमें आप लोगों को जो पैटर्न है ना सिविल कोड का, उसी पैटर्न पर फुल तैयारी हो जाएगी। और साथ में जितने भी कोड से रिलेटेड एग्जाम है, चाहे बिहार का ऑल एग्जाम का क्वेश्चन बैंक, सब कुछ आपको मिल जाएगा। हिंदी देखिएगा तो 20 क्वेश्चन का वेटेज है, इंग्लिश का 20 क्वेश्चन का वेटेज है, जीके करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन आएगा, मैथ से 10 क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आएगा, कंप्यूटर से 15। तो कंप्यूटर में देखिएगा जो भी चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है ना, MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट टर्म्स, सिक्योरिटी टूल्स, वायरस के बारे में, ये सब चीज़ें आपको अच्छे तरीके से देख करके जाना है। तो चलिए दोस्तों, इतना दिन से देखिएगा भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग था, फाइनली देखिएगा तो मिशन मोड में अब कंप्लीट होने जा रहा है। बस आप सभी सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। और आप सभी कमेंट करके बताइए आप में से कौन कौन क्लर्क प्यून पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं।